सेवाएं में मार्गदर्शन करने से और अपने कर्तव्य पूर्ण करने से अपने दोस्तों से अपने बाणी दोस्तों से घोर पाप क्या है।
उत्पत्ति ग्रंथ से आज का पहला पाठ। प्रभु ने कहा, अकेला रहना मनुष्य के लिए अच्छा नहीं, इसलिए मैं उसके लिए एक उपयुक्त सहयोगी बनाऊंगा। तब प्रभु ने मिट्टी से पृथ्वी पर के सभी पशुओं और आकाश के सभी पक्षियों को गढ़ा, और यह देखने के लिए कि मनुष्य उन्हें क्या नाम देगा। वह उन्हें मनुष्य के पास ले चला, क्योंकि मनुष्य ने प्रत्येक को जो नाम दिया होगा वही उसका नाम रहेगा। मनुष्य ने सभी घरेलू पशुओं, आकाश के पक्षियों और सभी जंगली जीव जंतुओं का नाम रखा, किंतु उसे अपने लिए उपयुक्त सहयोगी नहीं मिला। तब प्रभु ने मनुष्य को गहरी नींद में सुला दिया, और जब वह सो गया तो प्रभु ने उसकी एक पसली निकाल ली और उसकी जगह को मांस से भर दिया। इसके बाद प्रभु ने मनुष्य से निकाली हुई पसली से एक स्त्री को गढ़ा और उसे मनुष्य के पास ले गया। इस पर मनुष्य बोल उठा, या तो मेरी हड्डियों की हड्डी है और मेरे मांस का मांस। इसका नाम नारी होगा, क्योंकि या तो नर से निकाली गई है। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपनी पत्नी के साथ रहेगा, और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। वह मनुष्य और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे, फिर भी उन्हें एक दूसरे के सामने लज्जा का अनुभव नहीं होता था। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। मैं
संत एवं का पत्र से आपका दूसरा पाठ। बच्चों, हम वचन से नहीं कर्म से मिली हृदय के एक दूसरे को प्यार है। इसी से हम जान पाएंगे कि हम सत्य की संतान हैं। और जब कभी हमारा अंतरंग हम पर दोष लगाएगा तो हम ईश्वर के सामने अपने को आश्वासन दे सकेंगे, क्योंकि ईश्वर हमारे अंतरंग से बड़ा है और वह सब कुछ जानता है। प्यारे भाइयों, यदि हमारा अंतरंग हम पर दोष नहीं लगाता है तो हम ईश्वर पर पूरा भरोसा रख सकते हैं। हम इससे जो कुछ मांगोगे वह हमें वही प्रदान करेगा, क्योंकि हम इसकी आज्ञा का पालन करते हैं और वही करते हैं जो हमें अच्छा लगता है। और इसकी आज्ञा यह है कि हम इसके पूरे हिस्सा इसी के नाम पे विश्वास करें और एक दूसरे को प्यार करें, जैसा कि मसीह ने हमें आदेश दिया। जो ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है वह ईश्वर में विश्वास करता है और ईश्वर उससे, और हम जानते हैं कि वह हमें विश्वास करता है क्योंकि उसने हमको अपना प्रदान किया है। प्रभु बने। ईश्वर को धन्यवाद। ईश्वरी विद्या, आपने ईश्वर का वचन सुना है। इसके द्वारा ईश्वर ने हमें मानव प्रेम और विवाह का महत्व समझाया। हमारी कलीसिया के नाम पर आपकी इच्छा के बारे में प्रसिद्ध करना। ईश्वरी और विद्या, क्या आपने बिना दवा से और राजी खुशी से विवाह करने का विचार पक्का कर? क्या आप पति पत्नी बनकर जीवन भर एक दूसरे से प्रेम करने तथा एक दूसरे का आदर करने को तैयार है? क्या आप ईश्वर के हाथ से संतान को वरदान समझकर उसे प्रेम पूर्वक ग्रहण करने तथा क्रिस्त एवं कलीसिया के नियमों को अनुसार उसका पालन पोषण करने को तैयार हैं? आप विवाह के पवित्र बंधन में बांध जाने की इच्छा करते हैं, इसलिए अपना और ईश्वर तथा उसकी कलीसिया के सामने अपनी मंजूरी दी। ये दिव्या, मैं सुनील आपको अपनी पत्नी मानता हूँ और यह प्रयास करता हूँ कि मैं जीवन भर दुख और सुख मैं आपका विश्वासी साथी बना रहूँगा, आपसे प्यार करूँगा और आपका आदर करूँगा। हे सुनील,
मैं विद्या आपको अपने पति मानती हूँ और यह करार करती हूँ कि जीवन भर दुख में और सुख में आपकी विश्वासी संगति बनी रहूंगी, आपसे प्रेम करूंगी और आपका आदर करूंगी। आपने कलीसिया के सामने करार किया है, ईश्वर यह करार दृढ़ करने और आप पर अपने आशीष बरसाने की कृपा करें। जिन्हें ईश्वर ने जोड़ा है उन्हें मनुष्य अलग ना। आप अपने प्रेम और ईमानदार के चिन्ह ये अंगुलियां एक दूसरे को पकड़ा दे, उन पर ईश्वर आशीष दे। आमीन। हे विद्या, पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर मेरे प्रेम और ईमानदारी का चिन्ह पहन लीजिए। हे सुनिए, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर मेरी प्रेम और ईमानदारी का चिन्ह या अंगूठी पहन लीजिए। ईश्वर तेरे ही वचन से साफ वस्तुओं पवित्र की जाती है। इस सिंदूर को अपनी आशीष प्रदान कर कि वर वधू तेरी इच्छा और पुरखों की परंपरा के अनुसार इसके प्रयोग करके तुझसे शरीर का स्वास्थ्य और आत्मा की सुरक्षा प्राप्त कर सके। आशीष पाकर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा आइए हम खड़े होकर इन वधू की प्रार्थना करें। प्रिय भाई बहनों, आ
ये प्रभु, हम तुझसे निवेदन करते हैं कि अगर संपत्ति विश्वास में और तेरे आज्ञाओं को पालन में सुदृढ़ रहे, एक अपना दिमाग अटूट रखे और उत्तम आचरण का आदर्श प्रस्तुत करे, सुसमाचार की शक्ति से दृढ़ होकर सब मनुष्यों के सामने क्रिस्त के सुयोग्य साक्ष्य बने।
ईश्वर आपको परस्परिक प्रेम में संयुक्त रखे। क्रिस्त की शांति आप दोनों पर बने रहे और आपके घर में सदा छाए रहे। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें।